आज का टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन पार्ट 12। एंट्री ऑफ सम कॉमन ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल। तो ये ट्रांजेक्शन है विजय स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो पहला देखो, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। एसेट डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, कैपिटल क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर सेकंड है परचेज गुड फॉर कैश। तो परचेज इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। एक्सपेंसेस डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, एसेट क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। तो एंट्री होगी परचेज टू कैश अकाउंट। थर्ड है परचेज ग्रुप फ्रॉम कार्तिक ऑन क्रेडिट। कार्तिक क्रेडिटर है इसमें। तो क्या है हो रहा है इसमें, परचेज इंक्रीज हो रहा है और कार्तिक भी इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंसेस डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटी, परचेज टू कार्तिक। फिर फोर्थ है सोल्ड गुड फॉर कैश। स्टॉक बेचा है कैश में, तो कैश इंक्रीज हो रहा है और सेल भी इंक्रीज हो रहा है। एसेट डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, रेवेन्यू क्रेडिट द इंक्रीज इन रेवेन्यू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सोल्ड गोल्ड्स टू रोहा ऑन क्रेडिट, रोहा को क्रेडिट में सेल किया है, तो रोहा भी इंक्रीज हो रहा है, सेल भी इंक्रीज हो रहा है। एसेट डेप्टर डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, रेवेन्यू क्रेडिट द इंक्रीज इन रेवेन्यू, रोहा टू सेल अकाउंट। ये फिफ्थ हो गया। सिक्स क्या है, परचेज एसेट फर्नीचर फॉर कैश। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। एसेट डेबिट द इंक्रीज इन एसेट और एसेट क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो होगी 6 एंट्रीज। अब आगे चलते हैं। सेवेंथ है परचेज फर्नीचर फ्रॉम कार्तिक ऑन क्रेडिट, लोन में लिया है, तो इसकी एंट्री है फर्नीचर भी इंक्रीज है, कार्तिक भी इंक्रीज है। एसेट डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, लाइबिलिटी क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्तिक। फिर एट्थ है कैश रिसीव फ्रॉम रोहन, तो कैश इंक्रीज है और रोहन डिक्रीज है, तो एसेट क्या हुआ, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, एसेट डेब्टर क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन। फिर नाइन्थ है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो नाइन्थ का क्या होगा, ड्राइंग डिक्रीज है, कैश भी डिक्रीज है। कैपिटल डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल, एसेट क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट, तो ड्राइंग टू कैश। फिर टेंथ क्या है, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्जेस बाय बैंक, तो इसकी एंट्री क्या होती है, तो बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट इंक्रीज है और बैंक डिक्रीज है। एक्सपेंसेस डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, एसेट क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट, तो बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट। फिर 11th क्या है, इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, इंटरेस्ट ने अलाउ किया है, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, तो इंटरेस्ट अलाउ तो इंक्रीज हो रहा है और बैंक भी इंक्रीज हो रहा है। इनकम क्रेडिट द इंक्रीज इन इनकम और एसेट डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। फिर 12th क्या है, डिपॉजिट चेक इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, तो इसका होगा बैंक भी इंक्रीज है और कैश डिक्रीज हो रहा है इसमें। तो एसेट क्या है, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, एसेट क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये मेरी आज की 12 ट्रांजेक्शन थी मॉडर्न रूल की। तो मेरी इन्फॉर्मेशन यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक दबा देना। थैंक्स।